हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं अल्कोहल का, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब हुआ बेटा अल्कोहल की हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, अल्कोहल की वाटर सॉल्युबिलिटी पढ़ी, अल्कोहल का स्मेल हम लोगों ने जाना क्या होता है, अल्कोहल किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है या गैसेस फॉर्म में है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब हुआ बेटा कि अल्कोहल किस कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके कैसा कंपाउंड बना रहा है। अल्कोहल किस कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके किस तरीके का कंपाउंड बना रहा है, यही प्रोसेस क्या कहलाती है, केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला पॉइंट अपन पढ़ेंगे रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। सबसे पहला पॉइंट रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल की रिएक्शन पढ़ते बेटा, देखते हैं क्या कुछ होता है। एक्टिव मेटल जब वह अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो क्या कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये जान लो बेटा कि अल्कोहल में दो तरीके के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। कितने तरीके के ग्रुप प्रेजेंट है बच्चों? दो तरीके के। कौन कौन से? एक तो OH ग्रुप है और दूसरा एल्किल ग्रुप है। क्लियर है यहाँ तक? तो जाहिर सी बात है अल्कोहल कितने टाइप की रिएक्शन देगी? दो टाइप की, एक तो OH ग्रुप की रिएक्शन और एक एल्किल ग्रुप की रिएक्शन। क्लियर बेटा? तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि OH ग्रुप की रिएक्शन अल्कोहल किस तरीके से देती है। इसमें पहला पॉइंट अपन पढ़ते हैं रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल की बात करें बेटा तो ROH यानी अल्कोहल को अपन रिप्रेजेंट करते हैं ROH से, और ROH को हम लिख सकते हैं R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं सोडियम से। किससे करा देते हैं? सोडियम से। जब हम बेटा अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम से कराते हैं तो सोडियम क्या करती है, अल्कोहल के OH ग्रुप में प्रेजेंट जो हाइड्रोजन होता है उसे रिप्लेस कर देती है, और सोडियम वहां हाइड्रोजन के प्लेस पर आकर के अटैच हो जाती है। तो यहाँ क्या बन जाएगा? RONA। यहाँ सिंगल बॉन्ड अपन क्या बना सकते हैं? Na। प्लस के साथ क्या निकल गया बेटा? H2। अच्छा, हमने H2 क्यों लिखा? क्योंकि हाइड्रोजन कैसी होती है? गैसियस फॉर्म में होती है। गैसियस फॉर्म, गैस जो होते हैं वो हमेशा किस फॉर्म में लिखे जाते हैं? डाइमर फॉर्म में लिखे जाते हैं, इसलिए हमने H2 लिखा। लेकिन यहाँ से बेटा केवल एक H निकल रहा है, यहाँ हमने 2H लिख रखे हैं। इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करेंगे तो यहाँ क्या कर देंगे? हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से 2 कैंसिल आउट, कितने H बचे बेटा? एक H बचे। तो ये तो हो गया अपना एग्जाम्पल। ये क्या हो गया बेटा? एग्जाम्पल हो गया, सॉरी ये हमारा रिएक्शन हो गया। अब इस रिएक्शन पर बेस्ड हम लोग क्या करते हैं? एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या कुछ हम इसमें ले सकते हैं, इस रिएक्शन पर बेस्ड एग्जाम्पल कैलकुलेट करते हैं। देखते हैं कैसे किस तरीके का एग्जाम्पल हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल अपन देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या हो सकता है। तो पहले एग्जाम्पल की बात करें तो अपन यहाँ पे ले सकते हैं CH3 CH2 OH। इसकी रिएक्शन बेटा सोडियम से कराएंगे तो क्या हो जाएगा? ये सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3 CH2 ONA प्लस के साथ क्या निकल जाएगा बेटा? हाफ H2। क्लियर है यहाँ तक? कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 OH। इसकी रिएक्शन अपन सोडियम से करा देंगे तो क्या हो जाएगा? सोडियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 ONA और Na, और क्या बन जाएगा? प्लस हाफ H2।
क्लियर है? इसे कहते हैं बेटा सोडियम एल्कोक्साइड। इसका क्या नाम है? सोडियम एल्कोक्साइड। इसका क्या नाम हो जाएगा? देखो Na जुड़ा है तो हो गया सोडियम, 2 कार्बन एथ, ऑक्सीजन जुड़ा ऑक्साइड, तो नाम क्या हो गया? सोडियम इथॉक्साइड। इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा? सोडियम, बोलो, सोडियम प्रोपॉक्साइड। इसका क्या नाम हो जाएगा? सोडियम प्रोपॉक्साइड। और कोई एग्जांपल है? जैसे अपने पास एग्जांपल हो बेटा CH2OH, CHOH और CH2OH ग्लिसरॉल है। इसकी रिएक्शन अपन सोडियम से कराते 2 मोल सोडियम से, तो देखो क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ पर ये जो सोडियम है इस ऊपर नीचे दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी, तो यहाँ पे बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड ONA, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2ONA और प्लस के साथ क्या निकल जाएगा? H2। क्लियर बेटा यहाँ तक? अब बात ये आती है कि क्या रीजन है कि ये जो बीच में ऑक्सीजन यानी बीच में जो OH में हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्यों नहीं रिप्लेस होता है? तो ये हाइड्रोजन, ये जो OH ग्रुप है बेटा, ये सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। सेकेंडरी कार्बन मोर स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी कार्बन। तो ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, तो सेकेंडरी कार्बन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, तो जाहिर सी बात है ये H रिप्लेस नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं पर कोई एसिडिक कंपाउंड लिया गया होता बेटा, जैसे एसिड क्लोराइड, एसिड ब्रोमाइड, एसिड आयोडाइड, कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन का कंपाउंड लिया गया होता तो बड़ी आसानी से ये H यहाँ से रिप्लेस हो जाता। क्लियर है? एक बार फिर से देखते हैं बेटा, हमें केमिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल की पढ़नी है और अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टी में हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। सोडियम की रिएक्शन अपन ने कराई, सोडियम की रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम क्या करता है बेटा? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, हाइड्रोजन के प्लेस पर खुद अटैच हो जाता है, तो RONA बन जाता है और हाफ H2 बाहर निकल जाता है। इसे कहते हैं सोडियम। चूंकि CH3, R को अपन एल्क बोलते हैं, एल्क किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से, तो होगा एल्कोक्साइड। और ये रहा सोडियम, तो पूरा नाम क्या होगा बेटा? सोडियम एल्कोक्साइड। इसके रिएक्शन में कराया CH3CH2OH प्लस Na इज इक्वल टू CH3CH2ONA प्लस हाफ H2। अब देखो Na जुड़ा है तो हो गया सोडियम, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, एथ जुड़ा ऑक्सीजन से तो हुआ ऑक्साइड, तो टोटल नाम क्या हो गया बेटा? सोडियम इथॉक्साइड। इसका क्या नाम हो जाएगा? सोडियम प्रोपॉक्साइड। क्लियर है यहाँ तक? बोलो, नोट करिए भाई यहाँ तक। हो गया? चल आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगली रिएक्शन देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी आती है रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बेटा रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड की रिएक्शन करते हैं, देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। तो एसिड क्लोराइड के फार्मूले की बात करें बेटा तो उसका फार्मूला होता है जनरल फार्मूला, जो रिप्रेजेंटिंग फार्मूला होता है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। ये इसका जनरल केमिकल फार्मूला होता है। इसकी रिएक्शन अपन करा देते हैं ROH से, यानी R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H से। इसकी रिएक्शन कराते देखते हैं क्या कुछ बनता है। तो यहाँ पे बेटा क्लोरीन किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से, और आपको पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है। तो यहाँ से कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, क्लोरीन पर आएगा माइनस चार्ज और कार्बन पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, इसलिए हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाता है? प्लस चार्ज। अब होता क्या है, यहाँ पे H प्लस है
ये जो H प्लस है बेटा इस Cl माइनस से रिएक्शन करेगा और Cl माइनस से रिएक्शन करके क्या बना लेगा HCl, यानी इस रिएक्शन में निकल के आ जाएगा HCl और प्लस के साथ बचा क्या बेटा अपने पास R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इस C से यानी इस कार्बन से कौन जुड़ जाएगा करके ऑक्सीजन, यानी बना क्या R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं एस्टर। जब दो कार्बन के बीच में दो ऑक्सीजन जिसमें से एक डबली बॉन्डेड हो और एक सिंगल बॉन्डेड हो तो उस कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं एस्टर बोलते हैं। क्लियर बेटा, फिर से एक बार देख लो। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक किया, क्लोरीन पर आया नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से O और H के बीच के बॉन्ड को हमने ब्रेक किया, तोड़ दिया, तो H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है बेटा, इसलिए H पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये H प्लस इस Cl माइनस से रिएक्शन करा बेटा, HCl रिएक्शन के बाहर निकल गया। उसके बाद क्या बना RO, इस O पर देखो माइनस चार्ज है, इस O माइनस से ये C प्लस जुड़ेगा और कुछ नहीं जोड़ेंगे, ना तो R जोड़ेंगे ना तो ऑक्सीजन जोड़ेंगे, ये वाला कार्बन जोड़ेंगे। तो देखो R C डबल बॉन्ड O और इसी C से हमने O जोड़ दिया OR, तो ये क्या बन गया हमारा एस्टर बन गया। इसका एग्जांपल देखते बेटा क्या कुछ हो सकता है, कोई एग्जांपल नोट करते हैं। जैसे हमने रिएक्शन कराया CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। अब होएगा क्या बेटा, कुछ नहीं होना है, जो होना है सो हो गया, अब कुछ नहीं होगा। HCl क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा और ये जो CH3O है किससे जुड़ जाएगा आकर के कार्बन के साथ, तो यहाँ पे बनेगा क्या CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ से निकल के आ गया माइनस HCl। चीजें समझ में आ रही है यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को? और कोई एग्जांपल ले लेते बेटा, जैसे अपने पास हो CH2 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन करा दें CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl से 3 मोल की रिएक्शन करा दें बेटा, क्या हो जाएगा बोलो जल्दी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा पूरा का पूरा H, तीनों H, ये तीनों Cl निकल जाएंगे, चूंकि आगे 3 से मल्टीप्लाइड है तो 3Cl माइनस बाहर निकलेगा, 3H प्लस निकलेगा, तो यानी इस रिएक्शन से क्या निकल जाएगा 3HCl, इस रिएक्शन से बाहर निकल गया। बना क्या बेटा अपने पास जो जैसा है वैसे लिखो, हमने इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ा प्लस माइनस, इसको तोड़ा बेटा प्लस और माइनस, इसको तोड़ा प्लस और माइनस, इसको तोड़ दिया यहाँ माइनस आया और कार्बन पर क्या आ गया प्लस, जो जैसा था वैसे लिख दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O। अब इस ऑक्सीजन पर देखो माइनस चार्ज है तो ऑक्सीजन से कौन जुड़ जाएगा, ये वाला कार्बन जोड़ देंगे बेटा, कार्बन जोड़ दिए, कार्बन से डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जोड़ दिए, यहाँ से CH3 जोड़ दिए, 3 मोल हैं, तीनों आकर के अटैच हो जाएंगे। अब आप पूछोगे कि सर ऐसा है कि पिछले वाले कंपाउंड में हमने बीच वाला OH नहीं निकाला था, इस कंपाउंड में हमने बीच वाले OH का H रिप्लेस कर दिया, इसका क्या रीजन है? तो इसका एक रीजन बेटा कि ये एसिड है, एसिड की रिएक्टिविटी मैक्सिमम होती है, ये सेकेंडरी कार्बन के भी हाइड्रोजन को आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर बेटा, नोट करिए आप इसे, चलिए नोट करिए फिर बताइए इस रिएक्शन का यूज क्या है, इसका यूज अपन क्यों करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए फिर आपको बताते हैं। हो गया बेटा, चलिए नोट कर लिया आप लोग। चलिए अब नोट करके लिखेंगे कि इस रिएक्शन का यूज अपन कहाँ करते हैं, ये रिएक्शन किस काम के लिए यूज की जाती है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट माइनस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट अपॉन 42। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं बेटा, OH ग्रुप को कैलकुलेट करने के लिए। चीजें यहाँ तक समझ में आ गई आप लोगों को?
तो एसिड क्लोराइड की जो रिएक्शन है उस रिएक्शन का यूज हम लोग करते हैं OH ग्रुप को कैलकुलेट करने के लिए। यानी जो कंपाउंड बना हुआ है, जिस कंपाउंड से, जिस एल्कोहल से जो एस्टर बना हुआ है या जो भी कंपाउंड बना हुआ है, उस कंपाउंड में कितने OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, इसी का पता लगाते हैं हम लोग इस रिएक्शन से। और नंबर ऑफ OH ग्रुप का फार्मूला होता है बेटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट माइनस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट अपॉन 42। क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन है बेटा, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। अ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल whose molecular weight of 92, a polyhydric alcohol whose molecular weight of 92 reacts with acid chloride, then it form a product C8H14O2, C8H14O2 एक कंपाउंड बना रहा है C8H14O2। क्लियर बेटा? हैविंग मॉलिक्यूलर वेट, आगे लिखिए, हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 218 मतलब बेटा 218, हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 218, then calculate the total number of OH group, present in the compound, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कोई एक रिएक्टेंट है जो पॉलीहाइड्रिक है, जिसमें OH ग्रुप 3 से ज्यादा है, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट क्या है बेटा? पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 92 है। जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, यानी वो कंपाउंड क्या है? C8H14O2, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया गया? 218। क्लियर है? अब कह रहा है कि इस कंपाउंड में कितने OH हैं, बहुत सिंपल सा है बेटा। क्या है? नंबर ऑफ OH ग्रुप इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट यानी 218 माइनस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट 92 अपॉन 42 कर देंगे। तो इसको करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 6 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ 11 होगा, 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा। यहाँ पे 1 यानी 126 अपॉन 42 कितना हो जाएगा? 126 अपॉन 42। और 126 अपॉन 42 को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी ये जो कंपाउंड हमारा बना हुआ है, इस कंपाउंड में कितने OH प्रेजेंट हैं? 3 OH प्रेजेंट हैं। चीजें समझ में आ गई यहाँ तक? कोई दिक्कत? तो फिर से सुनना बेटा, अगर एल्कोहल एल्कली मेटल से रिएक्ट करेगा तो OH ग्रुप में प्रेजेंट हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, सोडियम एल्कोऑक्साइड बना लेगा। अगर एसिड क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो HCl निकल जाएगा बेटा और एस्टर बन जाएगा। एसिड क्लोराइड की जो रिएक्शन है उसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? नंबर ऑफ OH ग्रुप को कैलकुलेट करने के लिए। अभी आपको एक क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ OH ग्रुप थे प्रोडक्ट में? कितने थे? 3 थे। वो तीनों हमने कैलकुलेट कर लिए। चीजें यहाँ तक समझ में आ गई? तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा। रिएक्शन विद
ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। अगर ग्रिगनार्ड रिएजेंट की बात करें बेटा, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला होता है RMgX, ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला होता है। इसकी रिएक्शन अपन किससे कराते हैं, ROH से। किससे कराएंगे, ROH से। तो देखो रिएक्शन में क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ से R और Mg के बीच बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो Mg पर आएगा प्लस चार्ज और R पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। O और H के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे बेटा तो H पर आ जाएगा प्लस चार्ज और ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। ये जो R है वो H से जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा, R सिंगल बॉन्ड H प्लस के साथ ये MgX कहाँ जुड़ जाएगा बेटा, O के साथ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड MgX। क्लियर है, ये तो रूल हो गया अपना। इस रूल से हम एग्जांपल करते हैं, देखते हैं एग्जांपल में क्या कुछ ले सकते हैं हम लोग। अपने पास है CH3 CH2OH, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं R सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड X से, यानी Cl कर देते हैं बेटा, और यहाँ R के प्लेस पर C2H5 लिख लेते हैं। इसकी रिएक्शन कराएंगे तो देखो क्या होगा, जैसे ऊपर रिएक्शन कराते हैं सेम टू सेम। इसके बीच बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, Mg पर आएगा प्लस, कार्बन पर क्या आ जाएगा, माइनस। O और H के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे बेटा तो H पर आ जाएगा प्लस चार्ज, O पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। ये C2H5 H से जुड़ जाएगा, तो C2H5 जब H से जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा बेटा, C2H6 प्लस के साथ क्या बना, CH3CH2O MgCl। तो ये हो जाएगा CH3CH2O MgCl। क्लियर है, ये जो बन रहा है बेटा इसे एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्केन। यहाँ C2H6 को अपन क्या बोलेंगे, क्या नाम होता है इसका बेटा, इथेन। इसका नाम क्या होता है, इथेन। चीजें समझ में आ गई। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2OH प्लस C2H5 MgCl। क्या बनेगा बेटा, तो ये हो जाएगा C2H6 प्लस के साथ CH3 CH2 CH2O MgCl। चीजें समझ में आ गई बेटा यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को, बोलो। चल, इसकी थ्योरी अपन क्या लिख सकते हैं, इसकी थ्योरी लिख सकते हैं बेटा, अल्कोहल इज रिएक्ट्स विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट देन इट फॉर्म एल्केन। अल्कोहल इज रिएक्ट्स विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट देन इट फॉर्म एल्केन। चीजें समझ गए आप लोग, थ्योरी लिख सकते हैं। एग्जांपल नोट करो बेटा, एग्जांपल नोट करिए आप लोग। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं बेटा, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं, देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। एसिटिक एनहाइड्राइड से अल्कोहल किस तरीके से रिएक्शन करती है, तो अपन लिख सकते हैं रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। क्लियर बेटा यहाँ तक। एसिटिक एनहाइड्राइड के फार्मूले की बात करें तो ROH, ये तो हुआ बेटा एल्कोहल। इस ROH की रिएक्शन करा देते हैं अपन CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 से। यहाँ R के प्लेस पर हम लोग क्या रख सकते हैं बेटा, CH3 या C2H5, कोई भी एल्किल रखा जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ से बेटा देखो, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ते हैं तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा माइनस चार्ज और कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। और यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन पर आएगा प्लस और ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। ये जो H प्लस है इस O से जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, CH3COOH। क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा बेटा CH3COOH, और प्लस के साथ क्या बना, इस O माइनस से कौन जुड़ जाएगा, C प्लस। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर है यहाँ तक।
ये क्या बन गया, एस्टर बन गया। क्या बन गया बेटा, एस्टर बन गया। चीजें समझ में आ गई। तो आप थ्योरी में क्या लिख सकते हैं, एल्कोहल इज रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड, यहाँ प्लस है, हम लोग थ्योरी क्या लिख सकते हैं, एल्कोहल इज reacts with acetic anhydride, then it form ester, क्लियर बेटा। यहाँ तक आप लोग इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए। बाकी के रिएक्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। हो गया बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, एस्टरिफिकेशन। देखते हैं एस्टरिफिकेशन क्या होता है। एस्टरिफिकेशन का मतलब हुआ बेटा एस्टर का फॉर्म होना। अगर अल्कोहल से एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। तो हम लोग कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड is reacts with alcohol, then it form ester. This process is known as esterification. तो देखो रिएक्शन अगर हम इसका करें तो क्या हो सकता है बेटा, रिएक्शन अगर हम इसका करें इस एग्जांपल का, इस प्रोसेस का, तो ये हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसके रिएक्शन अपन कराते हैं ROH से। ROH से रिएक्शन कराएंगे। इस OH को हम ऐसे लिख सकते हैं ROH। तो होता क्या बेटा, यहाँ से H और OH के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। H और OH के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, H पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर R और OH के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो OH पर आएगा माइनस चार्ज, R पर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज। ये जो H प्लस है ये रिएक्ट कर जाएगा OH माइनस से, तो इस रिएक्शन में क्या बन जाएगा H2O प्लस के साथ। ये जो R प्लस है ये आके ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। तो ये प्रोसेस, ये क्या, ये कंपाउंड क्या कंपाउंड है बेटा, एस्टर है। ये कौन सा कंपाउंड है, एस्टर। देखो इसका एग्जांपल अगर हम लोग नोट करें तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड OH। होएगा क्या, यहाँ से H और OH बाहर निकल जाएगा, ये H और OH बाहर निकल जाएगा और CH3 कहाँ जुड़ जाएगा जा करके ऑक्सीजन से। कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस के साथ क्या निकल जाएगा H2O। नोट करो बेटा इसे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है बेटा HNO3 ROH, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसकी रिएक्शन हमें कराना है HNO3। HNO3 को अपन लिख सकते हैं HONO2 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4। H2SO4 के प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में हम नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन किससे कराते हैं, अल्कोहल से।
तो बेटा O और H के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो H पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ से O और N यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे तो आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से मैक्सिमम है, तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा माइनस चार्ज और नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज। यहाँ से H प्लस और OH माइनस, ये H प्लस और OH माइनस मिलकर के क्या बनाएगा H2O, प्लस के साथ रिएक्शन से क्या निकल गया बेटा H2O, और ये NO2 किससे जुड़ जाएगा O से, यानी हम कह सकते हैं RONO2 या RONO2 को हम और क्या लिख सकते हैं R सिंगल बॉन्ड NO3, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमें क्या मिल जाता है एल्किल नाइट्रेट मिलेगा। क्या मिलेगा एल्किल नाइट्रेट मिलेगा। नाइट्रेट में 8 क्यों लगाया गया बेटा, क्योंकि नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो मैक्सिमम निकल करके आएगी। इसका अगर हम एग्जांपल करना चाहें तो एग्जांपल में इस R के प्लेस पर अपन क्या रख देते हैं CH3 या C2H5। चल C2H5 की बात करते हैं तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 को C2H5 भी कहते हैं। O सिंगल बॉन्ड H प्लस HONO2 in the presence of concentrate sulfuric acid, then it form CH3 CH2 NO3 plus H2O। इसे क्या बोलेंगे बेटा एथिल नाइट्रेट। इसका क्या नाम हो जाएगा एथिल नाइट्रेट। इसका क्या नाम हो जाएगा एथिल नाइट्रेट। अगर हम इसकी थ्योरी लिखना चाहें तो थ्योरी क्या लिख सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, आप लोग लिख लीजिएगा, लिखिए इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एल्कोहल इज रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड। हाँ फिर से लिखो in the presence of concentrate H2SO4, in the presence of concentrate H2SO4 alcohol is reacts with concentrate nitric acid, then it form alkyl nitrate, एग्जांपल नोट करो बेटा। हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। अल्कोहल की कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन है, हम जरा उनके बारे में पढ़ते हैं। तो अल्कोहल की जो एक्स्ट्रा रिएक्शन है वो हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राईहैलाइड एंड फास्फोरस पेंटाहैलाइड। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राई एंड पेंटाहैलाइड। देखो फास्फोरस ट्राईहैलाइड का फार्मूला क्या होगा PX3, फास्फोरस पेंटाहैलाइड का फार्मूला क्या होगा PX5, where X is हैलोजन। हैलोजन में कितने हैलोजन लेंगे बेटा 3। कौन कौन से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन किसी रिएक्शन में कैलकुलेट नहीं किया जाता है, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, जिसके साथ भी बॉन्ड बनाता है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, बॉन्ड पोलर हो जाता है, इसकी वजह से बॉन्ड टूट जाता है, स्टेबिलिटी नहीं दे पाता है। यही रीजन है कि फ्लोरीन किसी भी रिएक्शन में काउंट नहीं किया जाता है। अपने पास बचा 3 हाइड्रोजन, वो है क्लोरीन, ब्रोमीन और एस्टेटिन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एस्टेटिन बेटा किसी रिएक्शन में नहीं लिया जाता क्योंकि एस्टेटिन रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव खुद स्टेबल नहीं होते तो उनका कंपाउंड कभी स्टेबल नहीं होगा। तो हम इनकी रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन से, अल्कोहल से। अल्कोहल को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं ROH से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं ROH से। देख बेटा यहाँ पे PX3 है, इस PX3 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं बॉन्डेड फॉर्म में। अगर हम इसे लिखें तो P सिंगल बॉन्ड X सिंगल बॉन्ड X सिंगल बॉन्ड X हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। हम इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे तो माइनस माइनस माइनस, फास्फोरस पर कितने प्लस आ जाएंगे 3 प्लस आ जाएंगे। यहाँ से R और OH के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे बेटा तो OH पर आएगा माइनस चार्ज, R पर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज। ऊपर वाले में 2 आंख दे रखी है, घूर घूर के देखो बेटा, यहाँ पे 3 प्लस है, यहाँ 3 माइनस है, लेकिन इस कंपाउंड में देखो 1 प्लस 1 माइनस, बहुत नाइंसाफी है, इसको बराबर करना पड़ेगा।
यहाँ हम क्या कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3OH हुआ अपने पास और 3R प्लस हुआ। क्लियर है यहाँ तक? ये तीनों OH जाके फास्फोरस से जुड़ जाएंगे क्योंकि OH पर माइनस है, फास्फोरस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, और ये R प्लस जो है X से जुड़ जाएगा, यानी यहाँ से हमें मिलेगा 3RX प्लस H3PO3। इस H3PO3 को हम कहते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, इसका क्या नाम है? ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। याद रखना बेटा, ये माइल्ड एसिडिक होता है, आई वाश में काम करता है आंख को धुलने के लिए। जब किसी की आंख में कोई प्रॉब्लम होता है तो जो ड्रॉप आपकी आंख में लगता हो, समझ जाइए कि उस ड्रॉप में ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड पड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं PX5 से रिएक्शन कराने के। तो PX5 को अपन लिख सकते हैं PX3 सिंगल बॉन्ड X सिंगल बॉन्ड X। इसके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो X पर माइनस आएगा, फास्फोरस पर कितने प्लस आ जाएंगे? 2 प्लस। यहाँ से O और H के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे बेटा तो H पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और O पर क्या आएगा? निगेटिव। यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे तो O पर एक माइनस चार्ज और आ जाएगा, कार्बन पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। ये जो R प्लस है X से जुड़ जाएगा, X से जुड़ने के बाद ये क्या बनाएगा बेटा? RX प्लस। ये जो H प्लस है वो दूसरे X से जुड़ जाएगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा? HX प्लस। ये जो ऑक्सीजन है इस पर 2 माइनस है, फास्फोरस पर 2 प्लस है, ऑक्सीजन बेटा फास्फोरस से जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? POX3। इस POX3 को अपन बोलते हैं फास्फोरिल हैलाइड। क्या बोलते हैं? फास्फोरिल हैलाइड। इसे क्या बोला जाता है बेटा? फास्फोरिल हैलाइड। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो रहा अपना रूल। इस पर इसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ रिएक्शंस को करते हैं, देखते हैं रिएक्शन कैसे की जाएगी। इस फास्फोरस ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड में हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की रिएक्शन कराते हैं, देखते हैं कैसे रिएक्शन कंप्लीट होती है। सबसे पहले ROH के प्लेस पर हम लिख सकते हैं बेटा CH3OH। इसकी रिएक्शन करा दे PCl3। PCl3 को लिख सकते हैं P सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl। थोड़ा नीचे कर देते हैं तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड OH प्लस PCl3 सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl। यहाँ से बेटा हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एक Cl, चूंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। दूसरे बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे एक प्लस और आ जाएगा। तीसरे बॉन्ड को तोड़ेंगे बेटा तो Cl पर माइनस आ जाएगा, फास्फोरस पर एक प्लस और आ जाएगा, यानी फास्फोरस पर कुल 3 प्लस आ जाएंगे और तीनों क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो CH3 और OH, हम इसके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे बेटा तो आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है, इसलिए OH पर आ जाएगा माइनस चार्ज और CH3 पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ देखो 1 प्लस 1 माइनस, यहाँ 3 माइनस 3 प्लस है तो इक्वल करने के लिए आगे क्या कर देते हैं बेटा? 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कंपाउंड में क्या फॉर्म हो जाएगा? ये 3 के तीनों OH किससे जुड़ जाएंगे? फास्फोरस से। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा? PH3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। और ये तीनों CH3 तीनों Cl से जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? थाइज CH3Cl। क्या बन जाएगा? थाइज CH3Cl। क्लियर है यहाँ तक? अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की बात कर लेते हैं। जिससे अपने पास हो CH3 CH2OH प्लस PCl5। आप PBr5 भी कर सकते हो, PI5 भी कर सकते हो, अपन PCl5 ले लेते हैं। PCl5 को लिख सकते हो बेटा PCl3, तीनों Cl तो मैंने डायरेक्ट लिख दिए। अब 2 Cl को मैंने बॉन्डेड फॉर्म में लिख लिया। जब बॉन्डेड फॉर्म में लिखा तो बॉन्ड को ब्रेक किया तो माइनस माइनस और फास्फोरस पर कितने प्लस आ जाएंगे? 2 प्लस आ जाएंगे। यहाँ से बेटा हम क्या करते हैं? H और OH के बीच के बॉन्ड को तोड़ते हैं तो H पर क्या आएगा? प्लस और O पर क्या आ जाएगा? माइनस। क्लियर है यहाँ तक? और फिर क्या करते हैं? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ते हैं तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा माइनस और कार्बन पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज।
ये H प्लस Cl माइनस से जुड़ा तो क्या बनाएगा HCl, ये CH3 CH2 Cl माइनस से जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 Cl, लिख लेते हैं CH3 CH2 Cl प्लस HCl प्लस क्या बना यहाँ पे PCl3 बचा हुआ है, ऑक्सीजन जाके फास्फोरस से जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा POCl3। क्लियर बेटा यहाँ तक। और इसी POCl3 को अपन बोलते हैं फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड। क्लियर है यहाँ तक, नोट करिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, रिएक्शन विद थायोनिल फ्लोराइड। रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल से। थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला होता है बेटा SOCl2। क्या होता है SOCl2। SOCl2 को हम लिख सकते हैं SO सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl, अपनी मैकेनिज्म को आसान करने के लिए। इसकी रिएक्शन करा देते हैं अल्कोहल से, यानी CH3 CH2OH से। देखो बेटा करना क्या है, O और H के बीच के बॉन्ड को हम तोड़ेंगे तो H पर आएगा प्लस और O पर क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को अगर हम तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन पर आएगा माइनस, कार्बन पर क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो माइनस माइनस, सल्फर पर कितने प्लस आ जाएंगे 2 प्लस, ये H प्लस Cl माइनस से जुड़ा तो क्या बन जाएगा बेटा HCl प्लस, ये CH3 CH2 पर प्लस है, यहाँ Cl पर माइनस है तो क्या बना लेगा CH3 CH2 Cl, और प्लस के साथ क्या बन जाएगा, देखो SO से O जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा SO2। क्लियर है। इस रिएक्शन को हम डार्जन रिएक्शन भी कहते हैं। तो आप इसकी थ्योरी कैसे लिखोगे बेटा, अल्कोहल इज रिएक्ट्स विद थायोनिल क्लोराइड देन इट फॉर्म एल्किल क्लोराइड, देन इट फॉर्म एल्किल क्लोराइड। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज डार्जन रिएक्शन। इस रिएक्शन का एक नाम है, डार्जन एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इस रिएक्शन को बनाया था, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा डार्जन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो है अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं।